Hello students, now we will discuss about nature of group or factors affecting group behavior. तो groups है क्या? Groups are subsets of larger systems because many groups are also a part of or a subset of larger organizations. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो ग्रुप्स में काम करता है. द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ग्रुप behavior may be extracted from an explanation of the larger organization. ठीक है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा ग्रुप्स हो जाएंगे. ठीक है, यानी कि हम सब कैटेगराइज कर देते हैं इट्स वैल्यू, नॉर्म्स एंड कल्चर के बेसिस पर. तो ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ही है और ऑर्गेनाइजेशन में हम कह रहे हैं बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं. ठीक है, then one may also expect differences in these groups behaviors based on their larger corporate or organizational settings. Thus we can say that the characteristics of groups affect the performance of group and are also affected by external conditions with the company or outside the company. ठीक है, अफेक्ट कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं एक्सटर्नल कंडीशन से, यानी कंपनी और आउटसाइड द कंपनी. ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों तरीके से प्रभावित हो रही है और कर रहे हैं. देन देखो, ये कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बोला जाए या फिर नेचर बोला जाए ग्रुप की, तो फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स होंगे, कम्युनिकेशन होगा. देन सेकंड इज़ कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स. एक ही गोल अचीव करने के लिए बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक ही गोल के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं सभी लोग मिलकर. ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट हो गया. देन पीपल सी देमसेल्व्स एज मेंबर्स. क्लियर. नेक्स्ट वन इज टू और मोर पीपल आर नीडेड टू फॉर्म ग्रुप्स. तो कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, कम से कम दो, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पर्सन्स, या फिर हम कह रहे हैं साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए. द फर्स्ट फीचर ऑफ अ ग्रुप इज़ इट्स साइज. इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ग्रुप देयर शुड एटलीस्ट बी 2 persons. अ सिंगल इंडिविजुअल डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप. ठीक है, एक व्यक्ति से तो ग्रुप नहीं बन सकता. It is important to note that a group does have a minimum limit of persons forming it, but it doesn't have the maximum limit. दो तो होने चाहिए कम से कम, बट ज़्यादा कितने होना चाहिए कोई लिमिट नहीं है. ग्रुप कितने भी हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का, कितने भी लोगों का हो सकता है. There can be any number of persons in a group according to the need. ठीक है, ये ज़रूरत के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने पर्सन्स का होगा, ग्रुप कितने पर्सन का होगा. देन सेकेंड वन इज़ इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स. एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. एवरीबडी नीड्स अदर. ठीक है, मतलब एक दूसरे, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो सारा ही काम तो नहीं कर सकता खुद. हम कह रहे हैं, अगर ओनर की भी बात करी जाए तो ओनर अकेला नहीं कर सकता, उसको और पर्सन्स की ज़रूरत होगी. द ग्रुप बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वर्क टुगेदर. एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अदर्स विद हिज कंडक्ट and turn themselves get influenced by the conduct of other members. Clear. Next one is common goal. A group is formed with purpose of achieving a collective goal. Common goal होना चाहिए. In the absence of any collective goal, no group comes into existence. Every individual has to have 2 goals, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव. देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको अपना गोल अचीव करना है. ठीक है, अब जो इंडिविजुअल्स होंगे, लाइक एम्प्लॉयज़ जो हैं, पर्सन्स जो हैं, यानी कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, बट वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं. देन हम कह रहे हैं अपना गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों अचीव करना है.
उसे when an individual happens to be the member of a group, he has to give priority to the collective goals over his individual goals. Okay, तो इंडिविजुअल के लिए हम कह रहे हैं प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होने चाहिए. मतलब जब हम बात कर रहे हैं अपने हित से ज़्यादा सभी का हित मायने रखता है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यानी कि सिर्फ एक सिंगल या इंडिविजुअल का गोल मायने नहीं रख रहा है, सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी जो मेंबर्स हैं उनको ध्यान में रखना है. देन पीपल सी देमसेल्व्स एज मेंबर्स. ओके, अगर मेंबर हैं पीपल सारे ऑर्गेनाइजेशन के, तो किस बेसिस पे? फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी की अगर बात करी जाए, एक हो गया आइडेंटिटी और एक हो गया कोहेसिवनेस. आइडेंटिटी क्या है? ईच इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी इन अ ग्रुप. Every member is an important part of group. Members must be aware of their membership so that they can perform enthusiastically. ठीक है, कि जोश से पूरे इंटरेस्ट से काम करें. If they are aware of their identity, then they can establish contact with other members. मेंबर्स गेट मोर आइडेंटिटी इन स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, मतलब किसी तरह की कोई पहचान होनी चाहिए. जब हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक लाइक हम आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी, लाइक हमने जॉब वाइज दे दिया, पोस्ट वाइज आइडेंटिटी दे दी, नंबरिंग कर दी कि ये जॉब नंबर है, ठीक है, दिस पोस्ट नंबर है. तो इस तरह की आइडेंटिटी. फिर अगर कोहेसिवनेस की बात करी जाए, it is an important characteristic of a group to have some sort of cohesiveness among themselves. It is the only quality that impels individuals to be a member of group forever. The group takes care of the interest of its members. It is because then that an individual feels satisfied after becoming the member of a group. ओके, तो मतलब इंडिविजुअल को भी सेटिस्फाई करना है पूरे ग्रुप को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, जब हितों की बात आती है तो दोनों ही तरह से, हम ये नहीं कह रहे इंडिविजुअल को कॉम्प्रोमाइज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए. हम कहना ये चाहते हैं कि दोनों का गोल जो है, दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. देन कॉमन आइडियोलॉजी. All the members of group have almost a similar ideology. Ideology gives a sort of image to the group. Or if he wants to be the member of a group, what group he would like to choose depends upon his discretion. ठीक है, ये हो गया वॉलंटरी मेंबरशिप. तो द मोमेंट मेंबर्स, अच्छा कॉमन आइडियोलॉजी जब कर रहे हैं हम, all the members of a group have almost a similar ideology. Ideology gives a sort of image to the group. The moment members start having different ideologies, the group starts cracking or crumbling. ठीक है, तो ये हो गया कॉमन आइडियोलॉजी. अब वॉलंटरी मेंबरशिप की अगर बात करी जाए, it entirely depends on the sweet will of an individual whether he wants to be the member of group or not. If he wants to be the member of a group, what group he would like to choose depends upon his discretion. ठीक है, अब इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, लाइक उसको काम करना है, उसको कैसी सिचुएशन, कैसी कंडीशंस चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है. वो चूज़ कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है किसी भी तरह का ग्रुप या फिर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन. फिर आ गया इंटरडिपेंडेंसी. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप लुक अप टू ईच अदर for the solution of problem. It can therefore be said that the members depend on each other for the achievement of the objective. इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, लुक अप टू ईच अदर. फिर अगर बात करी जाए रेगुलर इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स, तो रेगुलर इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं? रेगुलर लाइक अब अगर एक ही लेवल पे हमने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, एक ही तरह से वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टली, अगर टॉप टू बॉटम अगर किया जाए कम्युनिकेट,
तो वो अलग तरीके से होगा, ठीक है। अगर एक ही लेवल पे कर रहे हैं हम पैरेलली तो वो अलग तरीके से हो जाएगा। लाइक जब हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की, ठीक है, अगर एक ही पोस्ट पे कम्युनिकेट के पर्सन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक अगर बात करी जाए मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर टू मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है, बट होनी चाहिए रेगुलर इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। नेक्स्ट वन इज नॉर्म्स। Every group has some norms which are the set of some standards and rules. These norms are laid down by the members that affect both the morale and productivity in the group. Normally they are in the oral form. It is obligatory for all the members to observe them. ठीक है, एक नॉर्म्स हमने सेट कर दिए, मतलब हम स्टैंडर्ड और रूल्स जो सभी के लिए हैं और सबको फॉलो करने हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ informal leadership. Every group has a leader. The choice of the leader is not formal, but a particular member is accepted as a leader. ठीक है, एक पर्टिकुलर मेंबर, लीडर हम ये कह रहे हैं कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। एक अगर बात करी जाए पोस्टिंग की, तो चॉइस ऑफ द लीडर इज़ नॉट फॉर्मल, but a particular member is accepted as a leader because of his ability and experience. ओके, क्लियर। जैसे एक ही क्लास में अगर मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो लीडर एक हो सकता है उसकी एबिलिटी पे, उसके एक्सपीरियंस पे। Whenever a problem arises, the members look towards their leader for guidance. Thus, within a group, more than one leader is accepted in respect of different problems और situations. अगर ग्रुप बहुत बड़ा है और कई तरह की समस्या हैं, तो हम कई तरह की situations हैं, ठीक है, तो हम एक situation पे अलग लीडर कह सकते हैं, ठीक है, एक लीड कर रहा है एक सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में कोई दूसरा लीडर लीड कर रहा है। Then next one is basis of relationship in group. In a group, the members consist of different religions, castes. They work together to attain goals of the organization. These members are dependent on each other. Relationship gives an individual an origin, and he works in a pleasant and comfortable manner. ठीक है, प्लेजेंट और कंफर्टेबल मैनर हो गया। इन दिस वे मेंबर्स फॉर्म ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो इस तरह का हो गया कि फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये सारा हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। ओके, थैंक यू।